Hello everyone. Welcome back once again to Students Corner. I am Malvika, librarian of JNV Barnala. Today we are going to discuss the second part of mental health topic, that is how to deal with anxiety. In the first part we had discussed about how to deal with stress, and today we will discuss about how to deal with anxiety. So let's start with today's discussion. In the first part, I tried to explain about stress and how does stress occurs and what are the tips to manage stress. What are the techniques to manage stress? So today we will be discussing about anxiety. Basically, what is anxiety? Anxiety is the body's natural response to stress. See, stress is a common thing. वो हर किसी में होता है, वो कॉमन है, नेचुरल है, वो होगा ही होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने लेवल तक हो रहा है। अगर थोड़ा सा होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई काम दिया गया है, हमें एकदम से टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो हम उस काम को फिर करते हैं। अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगा तो शायद हम उस काम को नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा होना जरूरी होता है ताकि कोई भी काम या जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे पास है हम उसको पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम टाइम में ऑब्वियसली बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई का टेंशन रहता है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस लेना जरूरी होता है कि हम पढ़ के अपने एग्जाम अच्छे से दें। उस हद तक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि तबीयत ही खराब हो जाए और एग्जाम ही ना दे पाए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो बॉडी की एक नेचुरल रिस्पॉन्ड करता है बॉडी। सो एंजाइटी इज बेसिकली द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एंजाइटी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए। अगर ये 6 मंथ से ज्यादा होता है तो फिर वो जो है हमारे लाइफ के साथ इंटरफियर करता है और उसके बाद जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज हो जाती है। एंजाइटी अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर्स फिर स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। तो ये टर्म्स को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होती है कि एंजाइटी क्या है, स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस और एंजाइटी ये जो है हमारे बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है किसी भी सिचुएशन, किसी भी डिमांड को करने के लिए। ओके, जैसे फर्स्ट डे टू स्कूल, जब एक छोटा बच्चा पहले बार अपने स्कूल जाता है या जाती है, तब जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है माइंड में। तो लेकिन जब वो पहले दिन अच्छे से बिता लेते हैं स्कूल में, तब वो स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है। सो दैट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप देखना कि पसीना छूट रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, हाँ, और दिल धक 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 कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये स्ट्रेस हो जाता है एकदम से। तो उसमें जो है इन सब सिचुएशंस को हैंडल करना ही जो है हमें सीखना है। सिम्टम्स ऑफ जनरल एंजाइटी। जब एंजाइटी आपको लगता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंजाइटी है? अगर कोई टेंशन वाला सिचुएशन आपके सामने है और आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स अपने ऊपर नजर आ रहा है, देन यू मस्ट नो दैट यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटी। इंक्रीज्ड हार्ट रेट आपका बहुत ज्यादा हो गया है। ब्रीदिंग जो है, सांस एकदम रैपिड ब्रीदिंग होती है। रेस्टलेसनेस फील होता है। सोने में जो है वो प्रॉब्लम आती है उसमें। यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन एनी वर्क। बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, पेट में कुछ कुछ होने लगता है। तो ये सारे जो है सिम्टम्स है फॉर जनरल एंजाइटी। कोई भी सिचुएशन अगर अचानक से हमारे सामने आ जाता है या
वैसे ही हमारे सामने कोई सिचुएशन हो और इनमें से कोई भी अगर हमारे साथ हो रहा हो, इसका मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम, स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी अटैक उस सिचुएशन में आ जाता है जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ रहती है, हम उस एंजाइटी को कम नहीं कर पाते हैं, तब जो है हमें एंजाइटी की अटैक होता है। और ये धीरे धीरे होता है, इट टेक्स मंथ्स टू बिल्ड अप एंड इट मे वर्सन आवर सिचुएशंस आल्सो। एंजाइटी अटैक के भी जो है सिम्टम्स, एंजाइटी या स्ट्रेस में जो सिम्टम्स होती हैं उनसे मिलता जुलता ही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फियर, डर लगने लग जाता है, एकदम स्वेटिंग, पसीना छूटता है, बेहोश हो जाते हैं, डिजीनेस से फील होती है, मुंह जो है वो सूखता है, ड्राई माउथ होती है, रेस्टलेसनेस, नमनेस, एकदम हाथ जो है वो ठंडा हो जाता है, पसीना छूटता है। तो इस तरह से अगर इनमें से आपको कोई सिम्टम्स लग रहा है तो इसका मतलब यू नीड टू टॉक अबाउट इट। एंजाइटी की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए नेचुरल रेमेडीज की। हमें जनरली पता चल जाता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब हमें लगता है कि हमारे बॉडी में या हमें कुछ प्रॉब्लम या स्ट्रेस या एंजाइटी हो रही है, तब हमें सबसे पहले नेचुरल रेमेडीज के साथ स्टार्ट करना चाहिए। और उसमें क्या है, चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। हमने लाइफस्टाइल के बारे में जो है फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम जो है एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, मेडिटेशन, योगा, डूइंग आवर हॉबीज, है ना। तो इस तरह से जो है हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें और हेल्दी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइजिंग टू बी फिजिकली एक्टिव, meditation to get enough sleep, okay, and doing some of your hobbies like gardening, cooking, singing, music, dance, anything, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करो। तो उस तरह से आप पहले तो नेचुरल रेमेडीज को ट्राई करो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, और बहुत कुछ इसी में ही हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है तब इस लेवल में जो है सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। एंड व्हाट इज योर सपोर्ट सिस्टम? योर सपोर्ट सिस्टम इज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यू मस्ट हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल एंड गुड रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेंबर्स। चाहे आप भाई बहन है, पेरेंट्स है, यू मस्ट बी फ्रेंडली विथ योर पेरेंट्स सो दैट यू कैन टॉक अबाउट वॉट एवर प्रॉब्लम और इशू यू आर फेसिंग। ओके, एंड साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है कई बार। जब सिचुएशन वर्सन हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और फिर वो कुछ सेशंस लेते हैं जिससे जो है वो बताते हैं कि एंजाइटी को कोप अप कैसे करना है। एंड द थर्ड इज मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में ये डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन से ही होते हैं कि वो कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे जो है हमारे जो भी इम्बैलेंस है हमारे बॉडी में उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। सो दीज आर जनरल ट्रीटमेंट्स फॉर एंजाइटी एंड द फर्स्ट व्हाट यू हैव टू स्टार्ट विद दैट इज द नेचुरल रेमेडीज। एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सी, एंजाइटी से हमें डिप्रेशन भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन एंजाइटी से ही होता है, बट इट इज़ क्वाइट अ कॉमन दैट एंजाइटी से जो है एंजाइटी अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है एंड दैट लीड्स टू डिप्रेशन। ये अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी होते हैं। सो regarding depression, we will discuss this topic later on, depression and suicidal cases. So anxiety, stress, anxiety and depression. So these terms you have to be very much thorough about that you are able to cope up with these terms. सिम्टम्स जो हैं ज़्यादातर सेम होते हैं, थोड़े बहुत
कम ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो एक ही है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचुरल रेमेडीज, दैट इज द लाइफस्टाइल चेंज, एंड सेकेंड इज द साइकोथेरेपी, एंड थर्ड इज द मेडिकेशन. एंजाइटी इन चिल्ड्रेन, बच्चों में भी एंजाइटी होता है. ग्रोइंग एज में जब वो बहुत सारे सिचुएशंस को फेस अप करते हैं तब एंजाइटी उनको भी होता है, लेकिन वो कोप अप कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स. वो जैसे जैसे ग्रो होते हैं वैसे वैसे वो उन सिचुएशंस को कोप अप कर लेते हैं. लेकिन जब वो उन कई बार सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं और अपने फैमिली में उसको डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनमें एंजाइटी का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है और वो जो है अवॉइड करना शुरू करते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अवॉइड करना शुरू करते हैं. और इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको कहीं लगता है कि आपका स्टूडेंट या आपका बच्चा अकेला अकेला रह रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, चुपचाप रह रहा है, then there is some problem. So you have to look upon it. कुछ सिम्टम्स वो शो करते हैं, दैट इज फीलिंग ऑफ फियर, डर उनको लगता है, शेम, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड इरिटेबिलिटी. टीन्स में भी एंजाइटी पाई जाती है, जैसे बच्चों में होता है. टीनेजर्स की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं. They may get anxious about the test or the college visits the first time they are going to colleges. They get anxious, or they are having any first date with anyone, so they get anxious about the situation also. अगर academics में poor perform किया या कोई event skip किया है, they get anxiety, and all this leads to substance abuse. और इस stage में जो है substance abuse में अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट पढ़ जाता है, then it becomes very much difficult to cope up with that situation. Proper diagnosing is important so that proper treatment can be given on time. अगर हमारी डायग्नोस प्रॉपर नहीं होगी कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, तो ट्रीटमेंट भी उस तरह से दिया नहीं जा सकता उसमें. तो जनरली अगर बच्चों में या टीनेजर्स में एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, एक तो होता है टॉक थेरेपी एंड मेडिकेशन होता है. टॉक थेरेपी वही है कि अगर हमारी सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो फिर तो घर में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम उससे ज़्यादा है, सॉल्व नहीं हो पा रही है, देन दे मस्ट गो टू थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट. एंड सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आर द सेम, दैट इज नर्वसनेस, shyness, isolation and avoidance. Anxiety और stress में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. They are the two sides of the same coin. Stress, it is the result of the demands on our brain or on our body, and it can be caused by any activity. It can make us nervous also. And anxiety is also the same, worry or fear, and it can be a reaction to stress also. And both anxiety and stress, they can cause physical and mental symptoms. देखिए, हमेशा जो है स्ट्रेस और एंजाइटी बुरा नहीं होता, ये मैंने पहले भी बोला है. थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि जो भी टास्क हमें दिया जाए उसको हम पूरा कर सके. उतना तो थोड़ा सा टेंशन लेना पड़ता है ताकि हम उस टास्क को पूरा कर सके, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. And if it becomes persistent अगर है, बहुत ज़्यादा देर तक है और हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ इंटरफियर कर रहा है, then we must seek advice and take proper treatment. So I hope you are able to understand about these terms of anxiety, stress, and how to deal with them. Basically, you have a good lifestyle and enjoy your life. Don't take much tension and be happy and enjoy. Thank you for watching the video. Thank you.